ये 190 पेज की रिपोर्ट है, इसमें ऑक्सीजन शब्द 40 बार लिखे हुए। आज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से हमारे एक साथी का भी फोन आया, वो कह रहे हैं कि 25 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से वहां पे हुई। कल गंगाराम के अंदर भी ऐसी खबरें आ रही थी, गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर भी 25 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। तो आज हमारे देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो जाए और समय रहते उनको चिताया गया। यही मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 190 पेज की रिपोर्ट में जहां पे ऑक्सीजन 40 बार मेंशन किया गया है, इसके अंदर समय रहते हुए हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को चिताया था बार बार कि आप इसको ठीक करिए, ठीक करिए। कल 18 मिनट के करीब मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और जब घोषणा हुई तो बहुत सारे लोगों के मन में आशा जगी, हमारे राज्य सरकारों के मन में आशा जगी, और जो पीड़ित हैं और खास तौर के ऊपर ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं, दवाइयों के लिए लड़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स के आगे लाइन लगा करके खड़े हुए हैं या जो टेस्टिंग कराने के लिए जो वेट कर रहे हैं, सभी के सभी लोगों को ये लगा कि कुछ शायद उनके लिए कुछ प्रधानमंत्री घोषणा करें। लेकिन वही ढाक के तीन पात खोखली बातें, कुछ भी नहीं उसके अंदर से निकला। ऐसा लगता है ये सारी की सारी घटनाक्रम को देख करके कुछ 4-5 चीजें शुरू में मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीन लीडर जो इंडिया था, वैक्सीन लीडर हैज बीन रिड्यूस्ड टू वैक्सीन बेगर। मोदी जी ने एक मजबूत देश को मजबूर देश बना दिया। Rather than testing corona positive patient, government is testing the people's patients. कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट तो लोगों के पेशेंट्स के हो ही नहीं रहे, लेकिन लोगों की सब्र का इम्तिहान ये सरकार ले रही है। मोदी जी की सरकार के लिए लोगों की जान से कीमती मुनाफा है, और मुनाफा चाहे वो वैक्सीन की कंपनीज को देना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे और लोगों को देना चाहते हैं, उसकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देश के लोगों के लिए कोई रहमदिली नहीं और अपने खास लोगों के लिए पूरी दरियादिली है मोदी जी के मन में, ऐसा जान पड़ता है। मोदी जी वोट के लिए जनता से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं। यह पूरे के पूरे इस घटनाक्रम का पूरा उनके अभिभाषण का और जो हालात अभी देश के चल रहे हैं उसका पूरा का पूरा यह हम लोग इसके बारे में ऐसा कहना चाहते हैं। और कल तो केवल खोखली बयानबाजी, राज्य सरकारें कुछ कर लें, कुछ निजी कंपनियां कर लें, कुछ बाल मित्र कर लें, कुछ एनजीओ कर लें और मोदी जी केवल भाषण करें। यही कल पूरी की पूरी इनके 18 मिनट के भाषण का केवल एक यही लबोलबाब निकलता है। पूरी तरीके से दिशाहीन भाषण था, बिना हमदर्दी किसी गरीब के लिए, किसी पीड़ित के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आता है। अब आज प्रधानमंत्री जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता भारत के अंदर अभी तक केवल 1.3% केवल भारत की पॉपुलेशन पूर्णतः वैक्सीनेट हुई है और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। तो क्या कारण है, आप इसके बारे में जरा जवाब देंगे? सबसे बड़े दवा निर्माता भारत है पूरी दुनिया में और लाइफ सेविंग ड्रग्स की सबसे ज्यादा किल्लत भारत के अंदर हो रही है। आज किस तरीके से काला बाजारी हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स की हो रही है सब लोग जानते हैं। तो सबसे बड़े दवा निर्माता भारत के अंदर अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी है तो ये कुदरती प्रकोप नहीं है, कुदरती प्रकोप के अंदर मैनेजमेंट की कमी है। ये साफ ये सब चीजें नजर आती। हमारे यहाँ पे सरप्लस ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 7100 मेट्रिक टन का हमारा पर डे की कैपेसिटी है। जरूरत हमारे को मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी 5500 मेट्रिक टन की, और बावजूद इसके कि सरप्लस ऑक्सीजन उपलब्ध है, हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी की भयावह स्थिति हॉस्पिटल्स के अंदर है। तो क्या ये कुदरती प्रकोप है या ये मैनेजमेंट की कमी है? हम लोग मोदी जी और सरकार से ये जानना चाहते हैं। टेस्टिंग के अंदर क्यों देरी हो रही? हमारे को तो लगभग 15 महीने का समय मिल गया। आपने तो कहा, आपके एक मंत्री ने कहा बड़ी तारीफ करते हुए, अपना पीठ थपथपाते हुए कि हमारे 15 लाख की हमारी कैपेसिटी टेस्टिंग की होगी। तो अब ये 15 लाख भी बहुत कम है और इतने कम हो गए 15 लाख
कि हमारे देश के अंदर अब लोगों को टेस्टिंग के लिए बुकिंग कराने में 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं और उसके बाद में रिपोर्ट आने में उसके बाद के 2-3 दिन हमारे देश के अंदर लग रहे हैं। तो ये स्थिति हमारे देश के अंदर है। हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको 15 महीने का समय मिला। आपने कहा कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको ठीक करेंगे।